हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो एक और नए क्वेश्चन के साथ। जिन लोगों के पास बुक है वो उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग आज जो एग्जाम्पल करने वाले हैं वो एग्जाम्पल नंबर है 4.6 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 6। जिन लोगों के पास बुक है वो पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे वीडियो स्टॉप करके, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके लिए ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन बोलता है सबसे पहले कि दो पार्टनर ल्यूसी एंड जेनी, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रख रहे थे 4:3। उसके बाद वो चाहते हैं एक नया पार्टनर एलन जो बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिट होगा उसको प्रॉफिट का 20% शेयर देना चाहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि एलन एक्वायर्स, यानी अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है कि जो एलन नया पार्टनर है वो चाहता है कि वो अपना शेयर जो एक्वायर करे किससे, दोनों पार्टनर से। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको समझाया था कि नया पार्टनर आएगा तो पुराने वाले पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेंगे वही तो नए पार्टनर को मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, एलन वापस यहाँ पे अपनी दादागिरी लगा रहा है, बोल रहा है मैं पार्टनर बन रहा हूँ आपका 20% प्रॉफिट के लिए और मुझे जो मेरा 20% चाहिए ना वो किससे चाहिए, दोनों पार्टनर से चाहिए। और किस रेशो में चाहिए, इस रेशो में चाहिए 1:2 के रेशो में। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा, तो 20% को बताओ मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना 20/100, यानी 20 से 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ गया 1/5 ऑफ शेयर। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि नया पार्टनर जो एलन है वो प्रॉफिट के 1/5 पार्ट के लिए बिजनेस में एंटर हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं वापस कि एलन को जो अपना शेयर चाहिए मतलब 1/5 चाहिए, वो किससे चाहिए, दोनों पार्टनर से। और किस रेशो में चाहिए, पर्टिकुलर 1:2 के रेशो में। अब मैं आपको फ्रैक्शन में सिखाता हूं तो आपको फिर वापस से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो पहले मैं वापस एक एग्जांपल ले लेता हूं अमाउंट का। तो मैं क्या मान लेता हूं कि नया पार्टनर जो एलन आ रहा है वो 90,000 रुपीज़ के लिए आ रहा है, यानी इसको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 90,000 रुपीज़ मिलने वाला है। अब ये 90,000 रुपीज़ मिलेगा कहाँ से, ऑब्वियस सी बात है पुराने वाले पार्टनर सेक्रीफाइस करके तो नए पार्टनर को देने वाले। इसका मतलब क्वेश्चन में हम लोगों को नए पार्टनर का शेयर गिवन है कितना 1/5। तो नए पार्टनर के शेयर से ही मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस किया वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं आपको मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर समझ लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि नया पार्टनर आ रहा है 90,000 रुपीज के लिए। ऑब्वियस सी बात है 90,000 कौन पे करेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा ल्यूसी और जेनी, वही किसको मिलने वाला है, एलन को मिलने वाला है। यानी एलन का जो शेयर होगा वो दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, वो एलन के शेयर के बराबर हो जाएगा, मतलब 1/5 के बराबर हो जाएगा। अब इसको अमाउंट से समझे हम लोग कि 90,000 रुपीज जो एलन को मिलने वाला है वो ये दोनों देने वाले हैं। और ये दोनों कैसे देने वाले हैं, 1:2 के रेशो में देने वाले हैं। यानी 90,000 रुपीज में से 1/3, 1/2 दोनों का टोटल 90,000 रुपीज, क्योंकि अकेले आदमी से नहीं ले रहा है वो, 90,000 रुपीज दोनों से ले रहा है। किससे, ल्यूसी और जेनी से। इसका ना 90,000 रुपीज को मैं 2 बार लिखूंगा क्योंकि 90,000 रुपीज कहाँ से आने वाले, दो लोगों की जेब से आने वाले हैं। एक तो किसकी जेब से आएगा, ल्यूसी की जेब से, और एक किसकी जेब से आने वाला है, जेनी की जेब से। यानी 90,000 रुपीज को 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 90,000 रुपीज को कोई अकेला पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। इस 90,000 रुपीज को ये दोनों मिलकर के सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और किस रेशो में कर रहे हैं, 1:2 के रेशो में। यानी 90,000 रुपीज का 1/3 पार्ट तो किससे मिलने वाला है, ल्यूसी से, और 2/3 पार्ट किससे मिलने वाला है, जेनी से। इसको सॉल्व कर ले, कितना आ गया 30,000 रुपीज तो कौन सेक्रीफाइस करेगा, ल्यूसी, और 60,000 रुपीज कौन सेक्रीफाइस करेगा, जेनी। तो देखो 30,000 रुपीज तो जाएंगे इसकी जेब से और 60,000 रुपीज जाएंगे इसकी पॉकेट से। तो 30 इसकी जेब से गए, 60 इसकी जेब से गए, तो उसको कितना मिल गया, 60 + 30 कितना हो गया, 90,000 रुपीज। इसका मतलब आप ये समझ चुके हो कि यहाँ पे हमारे पास जो भी नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा उस नए पार्टनर के शेयर से ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। अब आपने इसको अमाउंट में समझा तो आपको ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, केवल इतना सा ध्यान रखना है कि इस पार्टनर का जो शेयर मैंने 90,000 प्रॉफिट माना है वो एक्चुअली 90,000 थोड़ी है। इस पार्टनर का शेयर तो क्या है, यानी इसका जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है इसको, 1/5। तो 1/5 पार्ट का ही तो 1/3 किससे लेगा, ये ल्यूसी से लेगा। और 1/5 यानी इसी पार्ट का कितना 2/3 किससे लेने वाला है, जेनी से लेने वाला है।
तो आपने जिस तरह से देखा, मैंने आपको समझाया था कि सेक्रीफाई रेशो पे फोकस करना है, तो ये क्या निकल गया हमारा सेक्रीफाई रेशो। तो ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा था पहले 30,000 रुपीज, कौन ल्यूसी, और जैनी कितना सेक्रीफाइस कर रहा था 60,000 रुपीज। 30 और 60 का सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये तो पता है ना आपको। 30 सेक्रीफाइस कर रहा था लूसी और जैनी कितना कर रहा था 60,000 रुपीज। इनको सॉल्व कर लो, तो यही तो रेशो आ रहा है, बताओ कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जिस तरह से आपने अमाउंट में समझा, उस अमाउंट को मैंने वहां से हटा दिया, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था मैंने, कि इसका जो प्रॉफिट है वो 90,000 है, पर इसका एक्चुअली प्रॉफिट 90,000 नहीं है। इसका प्रॉफिट कितना है 1/5 पार्ट है, तो 1/5 का 1/3 निकाल लो। ये तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ल्यूसी, यानी 1/15 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 1 × 2 कितना हो गया 2/15। तो क्या निकाल लिया मैंने, ल्यूसी और जैनी का सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया है। अब मैंने आपको समझाया था कि अगर ये निकल गया तो हम लोग न्यू रेशो भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू रेशो निकाल लेता हूँ मैं, किस किस का निकालेंगे पहले हम लोग, ल्यूसी का यानी ए लिख लेता हूँ, जैनी में जेड लिख लेता हूँ, फॉर्मूला लगा लेते हैं। ओल्ड रेशो पहले वाले का बताओ क्या था 4/7, ये तो किसका था ल्यूसी का। जैनी का कितना आएगा 3/7, माइनस का साइन लगा लेते हैं, और सेक्रीफाइस रेशो पे फोकस करना था, जो हमने फोकस करके निकाल लिया। कितना आ रहा है बताओ 1/15 तो आ रहा है ल्यूसी का, और 2/15 आ रहा है जैनी का, जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बस आपको इतना सा काम करना है और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा फोकस सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, सेक्रीफाइस रेशो, या केसेस ध्यान नहीं रखने कि इसमें 2 केस हैं या 3 केस हैं या 4 केस हैं। आपको अप्लाइड क्वेश्चन की तरह जैसा ऐसा क्वेश्चन में बोला है उस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15 7 जा कितना होता है 105, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 4 जा कितना हो गया 60। एलसीएम तो निकाल लोगे आप लोग, एलसीएम तो आप लोग अपने आप निकाल लोगे ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 15 7 जा कितना हो गया वापस 105। 15 3 जा 45 और 7 2 जा 14। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना रह गया 53/105, और इसको सॉल्व कर लो, ये कितना रह गया 31/105। इस तरह से हम लोगों ने न्यू रेशो किसके निकाल लिए, ल्यूसी और जैनी के। लेकिन नया पार्टनर भी तो आ रहा है ना यहाँ पे, कौन है नया पार्टनर, एलन। तो क्या करेंगे, ल्यूसी जैनी और एलन का ए लिख लेता हूँ मैं। अब रेशो लिख लेता हूँ पहले एक नया, किसके सामने, ल्यूसी के सामने 53/105, दूसरे के सामने 31/105, और तीसरे का मुझे पता ही है कितने पार्ट के लिए आ रहा है 1/5 पार्ट के लिए। पर मैंने आपको समझाया था कि तीनों का एलसीएम सेम आना चाहिए, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर लो कि नीचे कितना बन जाए 105। अब 20 का टेबल सभी को आता है, 25 जो कितना होता है 100 होता है, पर मुझे 5 और ज़्यादा चाहिए, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 से मल्टीप्लाई कर लो और 21 से डिवाइड कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना रहता है 1/5 ही। तो एलसीएम लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो नया रेशो क्या निकाल लिया हम लोगों ने, लूसी जैनी और एलन का। इसको अब सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, कितना हो गया 53:31:21। इस तरह से हम लोगों ने न्यू रेशो कैलकुलेट कर लिया। तो जैसा कि आपने देखा, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें समझना है और बाकी क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने एक नए क्वेश्चन के साथ हमारी अगली क्लास में।